तो मेरे शहर इंदौर में फिर से चौथी या पांचवी बार किताब लवर्स का बुक फेयर हुआ है एंड मैं हमेशा की तरह हर साल बुक फेयर में गया। ऐसे बॉक्सेस मिलते हैं, इसमें आप बुक्स भर सकते हो बेसिकली, और इसका रूल ये रहता है कि बॉक्स पूरा टॉप तक भर जाना चाहिए। अब इसमें मजे की चीज है कि एवरी ईयर दे रेज द प्राइसेस ऑफ द बॉक्सेस, तो थोड़ा महंगा हो जाता है। मतलब आई हैड बीन प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैं 3-4 साल से इस बॉक्स को प्रॉपर भरने की एल्गोरिदम बना चुका हूँ मेरे दिमाग में। मतलब एक रफ एस्टिमेट है, उसका प्रॉपर स्टेप्स नहीं है, बट और मैंने इस पे एक इनफैक्ट वीडियो भी बनाया है, तो मैं उसको डाल दूंगा ऊपर। इस साल लोड द बॉक्स जो इवेंट था इंदौर में हुआ था गांधी हॉल में। अभी टुडे इज द मंडे एंड कल संडे था, तो कल इनका आखिरी दिन था, तो आई वेंट to the fair and bought some books. So in this video मैं उन books को थोड़ा unbox करके बताऊंगा कौन सी books ली हैं, and I'll also share with you कि अगले साल वापस से इंदौर में होगा। इनफैक्ट ये भोपाल, नागपुर ऐसे बड़े शहरों में भी होता है। यू कैन गो एंड फॉलो किताब लवर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड द फेसबुक पेज एज वेल। सो लेट्स बिगिन। मेरे पास काफी सारी बुक्स हैं, मेरे पास जो ऊपर रखी है आई जस्ट स्टार्ट विद दोज। तो पहली है इज दिस बुक, बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिनाउंड पीपल इन अमेरिकन हिस्ट्री। मतलब सम पीपल आल्सो थिंक ही वाज अ प्रेसिडेंट बट ही नेवर बिकेम प्रेसिडेंट। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन इज फेमस फॉर व्हाट? उन्होंने अपने बाईफोकल ग्लासेस बनाए थे पहली बार, जो किसी ने बनाए थे। इन्होंने साथ ही साथ इनका एक वो काइट एक्सपेरिमेंट है वेयर ही यूज्ड द की ऑन हिज काइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उसी चीज से इनको जाना जाता है। अगली है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच which is by Wallace D. Wattles. So this is मतलब वही देखो क्लासिक जो जेनेरिक फॉन्ट होता है, जो ज्यादा रिनाउंड पब्लिशर्स नहीं होते हैं। इसके कंटेंट्स देख के ये पता चलते हैं रिच होने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, हाउ रिचेस कम टू यू, और उनको कैसे आप आगे मेंटेन कर पाते हो। मीन इट्स अ फाइन बुक टू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू सेव अप मनी एंड इन्वेस्ट इट वेल, स्पेंड इट वेल। तीसरी है ये चैंपियंस ऑफ इन्वेंशन। तो दिस इज एक सीरीज का पार्ट है जो जाइको बुक्स इज अ वेरी फेमस पब्लिशिंग कंपनी। दिस बुक इज अबाउट 9 इनोवेटर्स जिनकी स्टोरीज इसमें दी गई है। तो गुटेनबर्ग है जिन्होंने गुटेनबर्ग प्रेस बनाया था, जेम्स वॉट हु मेड द स्टीम इंजन, बेंजामिन फ्रैंकलिन का मैंने अभी बताई, सैमुअल मॉर्स द वन हु क्रिएटेड द मॉर्स कोड जो आज तक आर्मी और मिलिट्री में यूज किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए, विलियम थॉमसन, आई एम नॉट श्योर हु दैट इज, थॉमस एडिसन तो I don't even have to tell you. Next book is Dadding It by Rob Kemp. अब मैं खुद स्टूडेंट अभी हूँ, I am just a youngster right now. Why would I buy a parenting book? The title, sort of the subtitle is Landmark Moments in Your Life as a Father and How to Survive Them. मैंने इसलिए ली because ultimately मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं भी I also want to use psychology, जो established psychology, उसको use करके मैं भी आगे when I become a parent, I want to use those ideas as well. And आपको पता ही है if your childhood doesn't go well, especially if you as a father are not able to provide be there for your children mentally and physically in all other ways, then आपका जो बच्चे होंगे उनका बहुत effed up आगे लाइफ निकलेगी। तो इसमें कुछ lessons I guess दिए हैं रॉब केम्प ने। Wow, there are a lot of chapters. There are at least 104 चैप्टर्स। तो उसमें आई गेस छोटे छोटे फैक्ट्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि टॉडलर से लेके और फिर जब बच्चा टीन्स में आता है और फिर अडल्ट जब बनने लग जाता है, तो उस दौरान कैसे पेरेंटिंग की जाती है, स्पेशली एज अ फादर। अब ये मुझे बहुत ही खास बुक मिली। दिस इज बाय डॉक्टर संजय गुप्ता। इट्स कॉल्ड वर्ल्ड वॉर सी। तो ये बुक है पोस्ट कोविड लेसन्स, क्या सीखे गए पैंडेमिक से, एंड अगर ऐसा पैंडेमिक वापस आता है तो हम उसको कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर इट। इस बुक में मेनली यही दिया हुआ है कि लाइक व्हाट हैपेंड विद कोविड, एंड ये बोले कि आप कैसे पैंडेमिक प्रूफ हो सकते हो। तो प्रूफ का पूरा एक एक्रोनिम है, प्लानिंग, रीथिंकिंग, ऑप्टिमाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड फाइटिंग। ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फिर मेरे पास है मोर सेल्स लेस टाइम, सरप्राइजिंगली सिंपल स्ट्रैटेजीज फॉर टुडेज क्रेजी बिजी सेलर्स। इट इज रिटन बाय सिल कॉनराड, जो स्नैप सेलिंग के भी ऑथर हैं। एंड आई थिंक दिस बुक इज प्रीटी रीसेंट। मैंने यही तभी देख के ली थी, 2016 की है। तो इसमें जो बेसिक सेल्स स्ट्रैटेजीज वो तो चेंज नहीं होंगी, दोज आर कन्वेंशनल। इनफैक्ट मैं अभी सेल्स सीख रहा हूँ एंड मैंने एक बहुत बड़ा लेसन ये सीखा है, सेल्स मॉडल्स बदल सकते हैं। बिकॉज जैसे हम लोग डिजिटाइज कर रहे हैं एक एक चीज को, तो जो सेल करने के तरीके हैं वो तो बदलेंगे, पर कहीं फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है कि आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आप प्रोस्पेक्टिव्स जो आपके क्लाइंट्स, आप उनसे गो थ्रू क्वेश्चंस कर रहे हो, फॉलोअप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, वो सब कॉमन रहेगा। और क्लाइंट के बारे में एक्चुअली में केयर करना, ये सब बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है जो टाइमलेस है
एंड इसमें उनके बारे में बताया। एंड ये भी बताया कि जो बिजी सेलर्स हैं, जो पूरे टाइम फोन्स पे लगे हुए हैं या जो एक्चुअली पूरे टाइम बाहर लोगों से जाके मिल रहे हैं, उनके लिए कैसे ज़्यादा सेल्स कम टाइम में ऑप्टिमाइज किए जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट एक इन्हांसमेंट दिया जा रहा है कि आप कैसे आपके सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मेरे पास कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आई है। अब मुझे प्लीज कम्युनिस्ट डिक्लेयर मत कर देना। प्योर कम्युनिज्म में नहीं मानता, ना ही मैं प्योर कैपिटलिज्म में मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच का एक बिल्कुल एक परफेक्ट पॉइंट है जहाँ पे एक ग्रोइंग इकोनॉमी और एक नेशन को सस्टेन किया जा सकता है। तो कार्ल मार्क्स की बहुत ही फेमस बुक है जिसमें उन्होंने अपना पहला कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया था 1848 में। Although communism is one of the worst things, one of the worst products of humanity because उसने 6 मिलियन लोगों को मारा है, but it is worth a read. Even अगर आप इसको implement नहीं कर रहे, but it's good to know about what is going on in Karl Marx's mind. डेवलपर्स के लिए है हेड इन द क्लाउड। तो ये गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, विलियम पाउंडस्टोन था, उसने लिखी है। एंड ही वाज आल्सो द ऑथर ऑफ आर यू स्मार्ट इनफ टू वर्क एट गूगल, 2016 की किताब है। एंड इसमें इट्स बिजनेस एंड साइकोलॉजी इसका वो है जॉनरा पीछे दिया हुआ है। सो हेड इन द क्लाउड इज ऑल अबाउट व्हाई नोइंग थिंग्स स्टिल मैटर व्हेन फैक्ट्स आर सो इजी टू लुक अप विद ऑल द रिसोर्सेज वी हैव। गूगल है हमारे पास, बिंग है, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है, तो हमको चीजें जानने की जरूरत नहीं है, which is wrong because even if you have all these resources, it's good to know or good to have a good knowledge base, a big knowledge base ताकि जब आपके पास नई प्रॉब्लम्स आए तो आपको हर टाइम उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए वापस आपको रिवाइज ना करना पड़े। एक माइंड में रहेगा कि हाँ दिस इज सपोज टू वर्क लाइक दिस। तो नॉलेज बेस बहुत जरूरी है। देन आई हैव दिस नेक्स्ट बुक, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच बाय विनीत बाजपेयी। बिजनेसेस के लिए बुक है, स्टार्टअप्स के लिए स्पेशली, रियल स्ट्रैटेजीज एंड प्रूवन मेथड्स टू बिल्ड स्टार्टअप बिजनेसेस। ये भी जायको पब्लिशर्स का है। विनीत इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंटरप्रेन्योर्स एंड यंग सीईओज इन इंडिया। तो इनकी कंपनी थी कोई मैग्नन ई ग्राफिक्स करके, जो बहुत आई थिंक बिग टाइम सेल हुई एंड इन्होंने काफी उसमें एक्विजिशन में कमाया। तो ही हैज रिटन दिस बुक फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड 2013 में पहली बार पब्लिश हुई थी। दिस वर्जन इज आल्सो आई थिंक 2013 वाला। क्या पूरा स्टार्टअप का क्या जर्नी होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत क्या होती है, और एक इंडस्ट्री के इन्स एंड आउट्स भी बताए हुए हैं कि पहले साल में क्या करना है, स्टार्टअप शुरू करने से पहले क्या करना है। और इन्होंने ऑब्वियसली अपने पर्सनल लेसन शेयर किए होंगे which should be good for people like us. Now this is one of the best books I could find in the whole book fair. और ये काफी मोटी है, तो मैं खुश हो गया देख के कि वाओ कि किसी ऑथर ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतनी मोटी किताब लिखी है। So this book is How Money Got Free. It's written by Brian Patrick Eha. Bitcoin and the Fight for Future of Finance. तो ये दिस इज अ थिक बुक एंड ये इफ आई एम नॉट श्योर 2017 की है, आई थिंक 2017 की किताब है। एंड इसमें उन्होंने वही बताया है कि फ्यूचर ऑफ मनी मतलब ही स्टार्ट्स विथ हाउ बिटकॉइन स्टार्टेड 2008 में, सतोशी नाकामोटो, एंड थ्रू दी एजेस कैसे बिटकॉइन की वैल्यू एकदम जो नल थी बिल्कुल, वो एकदम से पहुंच के कहाँ $20,000 और फिर 40,000 60,000 तक एक टाइम पे तो पहुंची थी। So he has told about all the things regarding cryptocurrencies and कैसे cryptocurrencies are making a new मॉनिटरी पाथवे इन आर इकोनॉमिक सिस्टम, कि अब फियाट के बजाय क्रिप्टो करेंसीज भी कॉमन यूजेज में आ जाएंगी फ्यूचर में। एक मुझे मेरा क्योंकि आई हैव बीन गोइंग टू द जिम फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड मेरा फिटनेस रिलेटेड चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्ट आ गया है, जो फिटनेस साइंस होती है। तो आई गॉट दिस बुक फ्रॉम डॉक्टर धुरंधर्स फैट लॉस डाइट। इसमें आमिर खान का एक फॉरवर्ड भी है। सो दिस इज द गाय निखिल धुरंधर। तो इन्होंने एक किताब लिखी है एंड इट्स अबाउट मतलब फैट लॉस। अब वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत फर्क होता है। वेट लॉस में आप जनरली बॉडी का वेट कम करते हो, टोटल वेट, इट कुड बी इंक्लूडिंग मसल्स। मेनली तो फैट की बात होती है कि आपकी जो टमी जो फैट परसेंटेज है उसको कम करो। बाकी वेट लॉस में वाटर लॉस भी होता है और लिपिड्स लॉस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फैट लॉस में मेनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले होते हैं कि आप मसल्स बिल्ड कर रहे हो, साथ ही साथ फैट कम हो रहा है उससे। तो इसका पूरा उन्होंने प्रोग्राम बताया है। ही इज अ फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट, तो ही नोज शिट। बाकी लास्ट में जब डब्बा भर रहा था तो थोड़ी जगह बची थी, मैंने इनमें से भी कुछ बुक्स उसी की रीजन से उठाई थी। उनमें से एक थी ये इम्प्रूव योर वर्ड पावर। तो ये वोकैबुलरी की किताब है, संडे टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर कैरोलाइन टैगर्ट ने लिखी है। तो इसमें वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए काफी सारे वर्ड्स भी दिए हुए हैं इसमें, जैसे कि फॉरेन वर्ड्स हैं और यूरोपियन वर्ड्स हैं, राइटर्स के वर्ड्स हैं, मतलब काफी कुछ है। इट्स गुड फॉर वोकैबुलरी। सो ये है व्हाट वुड एप्पल डू,
दिस इज रिटन बाय डर्क बेकमैन, ये भी जाइको बुक्स पब्लिशर्स ने की है. हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम एप्पल एंड मेक मनी. इन द बिगिनिंग मतलब आई वाज हेजिटेंट इन गेटिंग दिस बुक. मैंने यही सोचा कि एप्पल की होगी तो इट वुड बी अबाउट इनोवेशन, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बट आई डिड टेक इट फ्रॉम द बुक फेयर. एंड इसमें बेसिकली यही है कि एप्पल ने जो थ्रू आउट दी एजेस अपने प्रोडक्ट्स में जो आइडियाज इंप्लीमेंट किए हैं, उनको एप्पल, अगर आप लेट्स से एप्पल के पास कोई नई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे उसको फेस करते हैं आपकी सिचुएशन में, व्हाट वुड एप्पल डू, वो इस बुक में बताया गया है. तो माइंडसेट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ऐसे कई टॉपिक्स हैं. और एप्पल के कुछ जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एप्पल ने बनाए नहीं है, बट अगर वो प्रोडक्ट्स होते तो एप्पल क्या करता है. जैसे कि एप्पल कार अभी इट इज स्टिल इन द टॉक्स. किचन बाय एप्पल, एप्पल टीवी के बारे में बताया है, एप्पल ट्रैवल एजेंट, एप्पल टॉय सिस्टम, ये सब प्रोडक्ट्स नहीं है, बट अगर होते तो एप्पल इनको कैसे बनाता. तो पूरा एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बताया गया है. नो कमिंग टू द टू मेजर बुक्स, जो सबसे बड़ी किताबें हैं, इंसाइक्लोपीडियाज. अब जो मेरा बॉक्स है उसके डायमेंशंस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, बिकॉज ये 1800 वाला बॉक्स है तो इट्स इतना भी बड़ा नहीं है. सो आई वॉज ओनली एबल टू गेट 2 इंसाइक्लोपीडियाज. उनमें से एक मुझे बहुत ही सही मिल गई. सो दिस इज एन एंटायर कॉलेज टेक्स्ट बुक ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड ये वाइली पब्लिशर्स हैं, वाइली बुक्स, वेरी फेमस. सो ये डेसांको एंड ब्रॉयटिगम ने लिखी है एंड ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पे पूरी बुक. इसमें मैं कंटेंट्स भी बता देता हूँ. मतलब इट इज़ अ कॉलेज टेक्स्ट बुक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल्स है वो सालों पहले फिक्स हो गए थे एंड वो चेंज नहीं हो रहे, बिकॉज वो बस एक साइंस है जो हर पीरियड में दिखती है, तो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज मच. दिस वाज पब्लिश्ड इन 2005 कंपनीज के लेवल्स पे. और जो हम इंसान है नॉर्मल, हम सिटीजन ऑफ अ सर्टेन नेशन, हमारे एंड पे क्या इकोनॉमिक्स रन हो रही है, तो इसमें टैक्सेस और फॉरेन पॉलिसी ये सब नहीं आता, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट्स ऑल अबाउट कंपनीज, कंज्यूमर्स, क्लाइंट्स, प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, डिमांड, सप्लाई, ये सब चीजें. मार्केट कंपटीशन जैसी चीजें हैं इसमें. थोड़ा मैथमेटिक्स भी है स्ट्रॉन्ग, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. कंज्यूमर थ्योरी है, प्रोडक्शन कॉस्ट थ्योरी है, परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट पावर, काफी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं. एंड इसमें मतलब लग रहा है कि हाँ इट्स अ फॉरेन कॉलेज टेक्स्ट बुक. इंडिया ऐसी प्रोड्यूस कर भी नहीं सकता है क्योंकि बहुत महंगी आती है. उसमें ग्राफ्स दिए हुए हैं एंड काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी फन. अब इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट ईजी टू जस्ट सिट डाउन इन वन नाइट एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग. एंड जो लास्ट बुक है वो है 100 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ऐसी किताबें तो मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ. इसमें कुछ नहीं, बहुत ही यूनिक ट्रैवल स्पॉट्स के बारे में लिखा जाता है. गीज़ा के पिरामिड्स हो गए, ताजमहल हो गया, पेट्रा, रोम के कुछ मॉन्यूमेंट्स हो गए, कोलोसियम हो गया, टावर ऑफ पीसा. सो मैंने इसको इसलिए लिया बिकॉज इसमें सिर्फ 7 वंडर्स का नहीं दिया है, इसमें 100 वंडर्स है. एंड ये हर कॉन्टिनेंट में कुछ ना कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं. मतलब नेशनल पार्क्स हैं, कुछ पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, मंदिर, मस्जिद जो आज तक बने आए हैं. कोलोसियम का ओके इधर खुला हुआ है तो कोलोसियम का पूरा बताया हुआ इधर. सो इट्स गोइंग टू बी फन. 15 से 20 बुक्स अभी मेरे इधर पड़ी हुई हैं जो मैं पूरे साल पढ़ता रहूंगा. तो ऐसा ही किताब लवर्स का बुक फेयर अगले साल फिर से होगा इंदौर में. एंड किताब लवर्स की जो उनका फेसबुक पेज है और उनका इंस्टाग्राम है, उस पर हर जगह उधर लिखा होगा कि इनका कहाँ होता है. इंदौर, भोपाल, नागपुर, मुंबई, बैंगलोर, ऐसे बड़ी सिटीज में होता है. एंड हर साल इनका बुक फेयर होता है. एंड ऐसा बॉक्स मिलता है, देखो ऐसे 3 बॉक्सेस होते हैं. एक तो छोटा सा रहता है विच कॉस्ट अराउंड 1200. फिर ये जो है ये 1800 वाला बॉक्स है. तो इसमें जो इतनी सारी बुक्स देखी इधर जो दिखाई है वो सारी होती हैं. एंड एक बड़ा बॉक्स आता है जो इससे थोड़ा सा यहाँ तक लंबा रहता है, उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा बुक्स आ जाती है. तो उसमें इंसाइक्लोपीडियाज अगर आप ले जाना चाह रहे हो बहुत सारी, तो आप उसके 2 ऐसे स्टैक बना सकते हो. That cost around 3000, right? So this was my book review. And अगर आप इंदौर से हो and if you are a subscriber that knows me personally, then अगर इनमें से कोई सी बुक्स तुमको चाहिए then please call me up. I'll be willing to give it to you. And thanks for watching the book review. एक और लास्ट मैसेज, बुक्स पढ़ो यार प्लीज. सब लोग इतना सोशल मीडिया गेमिंग में लगे हुए हैं, बुक्स को हाथ भी नहीं लगाता है. मैं कल बुक फेयर में गया, मुझे इतना अच्छा लगा था कि अभी भी इंदौर में कई लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं. और मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं कि मोटिवेशन के लिए चाहिए, नहीं, वो एक्चुअली बुक्स पढ़ते हैं क्योंकि उनको बुक्स के थ्रू वर्ल्ड को देखने का, एक दुनिया को देखने का नया नज़रिया मिल जाता है. तो आई रिस्पेक्ट पीपल लाइक दिस. एंड प्लीज़ यू ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग बुक्स, बिकॉज जैसे हमारा इन्फॉर्मेशन एज बढ़ता जाएगा
we will be shifted towards more screens and more technology, which is not a bad thing, but books have been have been a part of our civilization since the beginning of civilization, mainly since the time of Babylon से पहली books मिली थी. Chinese इधर आपको मिलती है बुक्स. वर्ल्ड रिलीजन्स जितने बड़े हैं सब बुक्स के बेसिस पे अपना पूरा चलाते हैं. ऑल द एब्राहमिक एंड नॉन एब्राहमिक रिलीजन. बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज स्टार्ट रीडिंग देम.